दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 5 टेक्निक बताऊंगा जिसको अपनाकर आप कोई भी एग्जाम बड़े आसानी से पास कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो हम आज की 5 टेक्निक के बारे में। तो आप कृपया इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा और मेरे द्वारा बताई गई इस टेक्निक का फॉलो करिएगा तो आप बड़े आसानी से कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहला टिप्स है आपका कंप्लीट योर सिलेबस। आप पहली क्लास से लेकर के ग्रेजुएशन तक देखेंगे कि सबका एक सिलेबस सीमित होता है और उसी सिलेबस से आपको एग्जाम में चैप्टर वाइज प्रश्न को पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना जितना भी सिलेबस है उसको पूर्ण रूप से कंप्लीट करना है। सभी सिलेबस को बारी बारी से चैप्टर वाइज अध्ययन करना है, जानकारी हासिल करना है और उसका एक नोट्स तैयार करना है और नोट वाइज, टॉपिक वाइज सभी को पूरी लगन और कमिटमेंट और एक्साइटमेंट के साथ कंसिस्टेंसी फोकस होकर के पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला टिप्स यही है कि आपको कंप्लीट योर सिलेबस करना है, पूर्ण रूप से अपने सिलेबस को पूरा करना है और उसके बारे में कंप्लीटली नॉलेज हासिल करना है। और दूसरा टिप्स है आपका डेली मॉक टेस्ट। दोस्तों आप जो भी चीज जीवन में पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के दौरान क्या होता है कि उसका आपको टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, उसका जांच करना बहुत जरूरी होता है कि हमने क्या चीज़ की तैयारी करी है और उससे हमको क्या अभी तक में जानकारियां हासिल हुआ है, मैं एग्जाम में अपियर हो पाऊंगा या नहीं, मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं, ये आपका मॉक टेस्ट से पता चलता है। तो दोस्तों दूसरा टिप्स है आपका डेली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। आपको जो भी चीज आपने पढ़ाई कर रहे हो आप, सबसे उसमें बेहद जरूरी है उसका आपको मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से ही आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका जो है प्रिपेयर कैसा हो रहा है। तो आपको डेली रूटीन वाइज टाइम टेबल के साथ कैलेंडर बेसिस पे आपको डेली कम से कम 1 घंटा का 100 प्रश्न का मॉक टेस्ट देना है और 100 प्रश्न में प्रयास करना है कि हमको कम से कम मिनिमम 70 से 80 मार्क्स आना चाहिए। आपको डेली अगर आप कंटिन्यू 1 घंटा पर डे 30 दिन लगातार अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपके अंदर में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा जो तैयारी लेवल है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। और आप लगातार अगर प्रतिदिन टेस्ट देते हैं तो उससे आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आता है और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपके अंदर ये विश्वास पूर्ण रूप से जग जाएगा कि हम कोई भी एग्जाम बड़े आसानी से पास कर सकते हैं। एग्जाम बहुत इजी है। अगर आप कंसिस्टेंसी होकर के डेली मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी तैयारी कैसी है ये इसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको लगातार कंसिस्टेंसी होकर पढ़ाई करनी है, मॉक टेस्ट देना है। और तीसरा टिप्स है आपका टोटल ऑफ 10 मार्क्स चैप्टर वाइज कैलकुलेशन। सबसे पहले ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आप जिस भी क्लास की तैयारी कर रहे हो, जिस भी सिलेबस की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। सबसे पहले आपको ये कैलकुलेशन तैयार करना है सभी में कि हमको अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के चैप्टर में किस किस चैप्टर से कितना नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न को देखना है। शॉर्ट में कितना पूछा जाता है, लॉन्ग में कितना पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में कितना पूछा जाता है। तो सभी का एक कैलकुलेशन जितनी है वो तैयार करना है और उसी कैलकुलेशन के मेथड से अगर एक चैप्टर से 5 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है तो उसी से बेसिस हमको पढ़ाई करनी है। ये नहीं जैसे तैसे पढ़ाई करेंगे तो आप जल्दी एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको चैप्टर वाइज कैलकुलेशन मेथड के तहत तैयारी करनी है और सिर्फ उसी चीज़ की पढ़ाई करनी है जो एग्जाम से रिलेटेड जरूरी हो, जो एग्जाम में पूछा गया हो, जो एग्जाम में पूछने वाला हो। अगर आप उस ढंग से कैलकुलेशन के साथ, टारगेट के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपको एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है और आप बेहतर से बेहतर, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज कैलकुलेशन तैयार करके कि कितना मार्क्स पूछा जाता है उसी बेसिस पे तैयारी करनी है। चौथा टिप्स है आपका, चौथा पॉइंट है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन बैंक। दोस्तों ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं क्वेश्चन बैंक के अनुसार, तो आपका 75% तैयारी बड़े आसानी से हो जाएगा। आप 75% मार्क्स जो है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बैंक के तहत ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि लगभग 10 इयर्स का, पहली साल से लेकर के 10 साल के बीच में देखना है कि ये प्रश्न कई बार एग्जाम में कौन कौन सा ऐसा है जो पूछा गया है। आपको क्वेश्चन बैंक का प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करना है, समझना है और उसको याद करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं तो आपको एग्जाम में सफलता बड़े आसानी से मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, एग्जाम से 3 मंथ पहले कंटिन्यू आपको क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना है और उस क्वेश्चन बैंक की तैयारी पूर्ण रूप से करनी है। प्रत्येक उसमें उसके अनुसार, सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी है। उसमें ये जो भी प्रश्न आपका पूछा जाता है उसी के बेसिस आपको तैयारी करनी है, जिससे क्या होगा कि आप सभी चैप्टर का, सभी सिलेबस जो भी आपका, उसके अनुसार तैयारी आपका पूर्ण रूप से बड़े आसानी से हो पाएगी। और आपका लास्ट 5वां टिप्स है, आपको डेली प्रतिदिन रिवीजन करनी है, उसका नोट्स तैयार करना है और आपको उसका स्टेटमेंट लिखित होना चाहिए और आपको लिख लिख करके पढ़ाई करनी है। सबसे ज़्यादा इसमें इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको इसमें 90% फोकस सेल्फ स्टडी पे करनी है, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। इसलिए आपका 5वां टिप्स है डेली रिवीजन, डेली नोट्स, डेली स्टेटमेंट और सेल्फ स्टडी आपको करनी है। आपको प्रतिदिन उस नोट्स के जरिए और आपको प्रतिदिन रिवाइज भी करनी है और उससे आपको स्टेटमेंट तैयार करना है कि इस चैप्टर से जो मैंने पढ़ा है इसमें क्या क्या चीज़ पूछ रहा है, और उसको लगातार फोकस होकर के कंसिस्टेंसी पढ़ाई करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी वीक पॉइंट है, जो भी आपकी कमजोरियां हैं, वो उससे सॉल्व हो जाएगी। आप जब सेल्फ स्टडी होकर के उस पर ध्यान देंगे, प्रतिदिन जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको एक दिन ऐसा लगेगा कि हम कोई भी प्रश्न को तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको फोकस होकर के अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान देना है। 5वां पॉइंट यही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, इस पे आपको फोकस करनी है। एग्जाम में जनरली 3 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, दूसरा शॉर्ट टाइप प्रश्न और तीसरा लॉन्ग टाइप प्रश्न। तो इसके अंदर में आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रश्न जो एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका कौन, कैसे, क्यों, कब, कहाँ, इसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछ दिया हमें कि भारत की राजधानी कहाँ है, ये कहाँ से रिलेटेड हो गया। अगर हमसे कोई सवाल कर दिया कि देश कब आज़ाद हुआ था, अब इसमें कब का प्रश्न आ गया, तो इसी से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। यह प्रश्न बीच में आपको अंतर से संबंधित प्रश्न पूछ देता है कि चाल और वेग में क्या अंतर है। यह आपका व्याख्या करने से प्रश्न पूछ देता है कि महाभारत युद्ध जो हुआ उसमें से आपका जो है उसकी उल्लेख करें, व्याख्या करें। तो इस टाइप के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इसको आपको पूरी ढंग से तैयारी करनी है। उसके बाद आपको पढ़ाई जहाँ आप कर रहे हैं उसका एक टाइम टेबल तैयार करनी है। और तीसरा, आपको हमेशा सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना है। और 5वां, हमेशा आपको अच्छी अच्छी भोजन करना है, नाश्ता अच्छा अच्छा करना है। सबसे लास्ट पॉइंट है, आप इस पे गौर करिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको हल्की भोजन करनी है। नो जंक फूड, आपको मार्केट का फास्ट फूड, ये जंक फूड नहीं खाना है और कम मात्रा में भोजन करना है, जिससे आप पर्याप्त नींद ले सकें और आपको अच्छी सेहत होनी चाहिए। तो आपको सही टाइम पे सोना है और सही टाइम पे जगना है। स्टूडेंट का सबसे जो ब्रह्म मुहूर्त होता है वो सबसे बेस्ट माना गया है पढ़ाई के दौरान। उस दौरान अगर आप 4 बजे से ले करके आप अगर 5 बजे के बीच अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप उस टाइम जो भी चीज़ पढ़ाई करेंगे वो 100% आपके माइंड में सेट होगा।
तो इसलिए बताया गया है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करनी है। उसके बाद टाइम टेबल के साथ पढ़ाई करनी है और हमेशा कंसिस्टेंसी फोकस होकर पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के दौरान अगर आप 1 घंटे पढ़ाई करते हैं तो उसमें से आपको 15 से 20 मिनट ब्रेक लेना है। पढ़ाई लगातार नहीं करनी है, ब्रेक ले करके पढ़ाई करनी है, ताकि उस ब्रेक जो आप लेंगे उस दौरान आप अपने इंटरेस्ट की चीज गेम खेल सकते हो, स्पोर्ट्स या जो भी आपकी इंटरेस्ट की चीज़ें वो कीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ाई करेंगे तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। और तीसरा, जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो आपको लगातार उस चीज़ को 1 सप्ताह तक फोकस होकर पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज मैंने पढ़ा कल नहीं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, प्रमोट करें। दोस्तों, आपको जिस भी टॉपिक की वीडियो की जरूरत है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे चैनल को प्रमोट करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक्स, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।